In the plus 2 class, our new chapter is chemical kinetics. So what is the meaning of this chapter? Firstly, it is that branch of chemistry which deals with the study of rate of reaction, the factor affecting the rate of reaction, and the mechanism by which the reaction proceeds. So chemical kinetic ਉਹ branch ਹੈ chemistry ਦੀ ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਅਸੀਂ ਪੜਾਂਗੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ reaction how the speed how the rate of the reaction what will be the rate of reaction means speed of the reaction ਕੀ ਹੈ ਕਿਹੜੇ ਫੈਕਟਰਸ ਉਸ ਸਪੀਡ ਨੂੰ ਇਫੈਕਟ ਕਰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮੈਕੈਨਿਜ਼ਮ ਹੈ ਉਹ ਫੋਲੋ ਕਰੀਦਾ ਹੈਗਾ ਫਸਟਲੀ first topic is rate of reaction. Rate of reaction means speed with which the reaction take place. You can find it from any direction, that is from the side of the reactant as well as from the side of the product. ठीक है, rate of reaction word ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਸਪੀਡ ਕੀ ਕਿਸ ਸਪੀਡ ਨਾਲ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਸਪੀਡ ਆਫ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਾਈਡ ਤੋਂ ਨਿਕਾਲ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਰਿਐਕਟੈਂਟ ਸਾਈਡ ਤੋਂ ਵੀ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਸਾਈਡ ਤੋਂ ਵੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੋ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਪ੍ਰੋਸੀਡ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਰਿਐਕਟੈਂਟ ਦੀ ਕੰਸਨਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਘਟਦੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਦੀ ਕੰਸਨਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਵੱਧਦੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਿੰਨਾ ਰਿਐਕਟੈਂਟ ਘਟਦਾ ਹੈ ਉਨੀ ਹੀ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਦੀ ਕੰਸਨਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਇੰਕਰੀਜ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਦੈਟਸ ਵਾਈ ਯੂ ਕੈਨ ਫਾਈਂਡ the rate of reaction from any side. Firstly, what is the definition? Rate of reaction ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ rate of reaction is the change in concentration of any one of the reactant or product per unit time. ठीक है, अगर तुसी रेट ऑफ रिएक्शन एक्सप्रैस करना है इन टर्म्स ऑफ इफ यू फाइंड द रेट ऑफ रिएक्शन इन टर्म्स ऑफ रिएक्टेंट फिर तुम लिखोगे डिक्रीज इन द कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट ओवर टाइम इंटरवल। इफ यू फाइंड द रेट ऑफ रिएक्शन विद रिस्पेक्ट टू प्रोडक्ट फिर यू देन यू राइट इंक्रीज इन द कंसंट्रेशन ऑफ ए प्रोडक्ट इन दैट पर्टिकुलर इंटरवल ऑफ टाइम। लेकिन हाउ टू एक्सप्रैस द रेट ऑफ रिएक्शन, हूँ रेट ऑफ रिएक्शन को किस तरह एक्सप्रैस करना है, सानू किस तरह पता लगेगा कि विच टर्म इज अ रिएक्टेंट टर्म एंड विच टर्म इज अ प्रोडक्ट टर्म। रिएक्टेंट टर्म के नाल हमेशा माइनस का साइन आएगा तो प्रोडक्ट टर्म के नाल हमेशा प्लस का साइन लगाना है जो भी रेट ऑफ रिएक्शन को एक्सप्रैस करना है। ठीक है, रेट ऑफ रिएक्शन चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट ओवर चेंज इन टाइम इंटरवल, माइनस साइन जस्ट एंड प्लस विद प्रोडक्ट चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ द प्रोडक्ट ओवर टाइम इंटरवल। हूँ नैगेटिव तो माइनस जो प्लस है माइनस लगाए इन्हों का की सिग्निफिकेंस है, इट डज नॉट हैव एनी सिग्निफिकेंस, इट जस्ट टू इज जस्ट टू express that the concentration of the reactant decreases with the passage of time and the plus sign with the product term is simply to show that the concentration of the product increases with the passage of time। ठीक है, एक गल का ध्यान रखना है, रेट ऑफ रिएक्शन इज ऑलवेज पॉजिटिव। यह माइनस साइन सिंपल शो करता पाया है कि कंसनट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट जी घटती पई है जो टाइम बीतता पाया है, तो प्लस साइन विद द प्रोडक्ट टर्म जो होंगे शो करता पाया है कि कंसनट्रेशन ऑफ द प्रोडक्ट जी है इंक्रीज करती पई है जो टाइम बीतता पाया है। हुण यह कुछ रिएक्शन है जिन्हों का रेट ऑफ द रिएक्शन एक्सप्रैस किया गया है। फर्स्ट PCl5 PCl3 प्लस Cl2 हूँ रिएक्टेंट टर्म है, रिएक्टेंट टर्म वास्ते सब तो पहले तुम लगाओगे माइनस दैन चेंज मीनस डेल्टा PCl चेंज इन कंसनट्रेशन ऑफ PCl5 ओवर टाइम इंटरवल चेंज इन टाइम इंटरवल। हूँ अगली प्रोडक्ट टर्म सी तुसीं इत्थे एरो नहीं लगाना, हमेशा इज इक्वल टू द साइन लगाना है, भावें एक तो ज़्यादा रिएक्टेंट होन तो एक तो ज़्यादा प्रोडक्ट होन, ऑलवेज पुट द साइन जो भी एक टर्म तो दूसरी टर्म से ट्रांसफर होना है इज इक्वल टू द साइन ही लगाना है, तो प्लस साइन हमेशा प्रोडक्ट टर्म के नाम लगाना है टू शो इट्स ए रिएक्ट प्रोडक्ट टर्म। Change in concentration of PCl3 over change in time interval is equal to plus change in concentration of Cl2 over change in concentration of Cl2 over change in time interval। इस तरह रिएक्शन देखो उन्हें दो रिएक्टेंट टर्म है दो प्रोडक्ट टर्म है, प्रोडक्ट टर्म के नाल असी रिएक्टेंट टर्म के नाल लगाना है सिंपल माइनस टू शो एंड प्रोडक्ट टर्म के नाल असीं लगाना है प्लस, बाकी सारा उस तरह ही है चेंज इन कंसनट्रेशन माइनस चेंज इन कंसनट्रेशन ऑफ ए ओवर चेंज इन टाइम इंटरवल। तुहानूं दस्सिया ही भावें एक तो ज़्यादा रिएक्टेंट टर्म होन एक तो ज़्यादा प्रोडक्ट टर्म होन असी हमेशा इज इक्वल टू द साइन ही लगाना है moving from one term to other। So minus delta change in concentration of B over change in time interval is equal to plus, now product term अगली change in concentration of C upon change in time interval change in concentration of D upon time interval। So what will be the units change in concentration, concentration ਦੇ यूनिट की होंगे मोलैरिटी के यूनिट की होंगे मोल पर लीटर, टाइम के यूनिट की होंगे सेकेंड, सो साढ़े यूनिट की बन गए मोल पर लीटर पर सेकेंड या मोल पर लीटर पर मिनट। ठीक है, सो ਹੁਣ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਰੇਟ ਆਫ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਅਸੀਂ ਡਿਫਾਈਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਇਹ ਐਵਰੇਜ ਰੇਟ ਆਫ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਹੈਗਾ, लेकिन इफ वी वांट टू नो द रेट ऑफ रिएक्शन एट एनी पर्टिकुलर इंस्टेंट ऑफ टाइम दैन वी इंट्रोड्यूस द टर्म इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन। जिस तरह देखो सपोज कर लो तुम स्कूल तो घर जाने लिए 10 मिनट लगते हैं, तुम एको स्पीड नाल तो जाते नहीं हो, तुम कितने स्पीड वधाओगे कितने घटाओगे, इट मीनस तुहाडी स्पीड जी है कॉन्सटेंट नहीं होंगी। सो एवरेज टाइम ही निकालने डिस्टेंस तुहाडे घर तो स्कूल का जो है 3 किलोमीटर है एंड यू विल टेक 10 मिनट्स। सो तुम करोगे चेंज इन डिस्टेंस कितना सी 3 ओवर 10, सो 10 स्पीड कितनी आ जाएगी 3 किलोमीटर पर मिनट। ठीक है,
यानी कि 3/10 अगर तुम निकाल दोगे 0.3 किलोमीटर पर मिनट दैट इज एवरेज स्पीड है। अगर असी निकालना चाहते हैं कि सानू स्कूल तो घर जाने टोटल 10 मिनट्स लगे हैं, लेकिन वट विल बी अवर स्पीड व्हेन द टाइम इज 1 मिनट, वट विल बी अवर स्पीड व्हेन द टाइम इज 1.2 मिनट्स, वट विल बी माई स्पीड व्हेन द टाइम इज 1.3 मिनट्स। फिर और वास्ते इंट्रोड्यूस करते हैं एक टर्म दैट इज नोन एज इंस्टंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन। इंस्टंटेनियस रेट मीन टू नो द स्पीड एट पर्टिकुलर इंस्टेंट ऑफ टाइम। सॉरी डेफिनेशन क्या होगी, दी डिफाइंड एज द चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ एनी वन ऑफ द रिएक्टेंट और प्रोडक्ट एट दैट पर्टिकुलर इंस्टेंट ऑफ टाइम। तो ये ही वो टाइम इंटरवल चूज वी विल चूज दैट स्मॉल चेंज इन कंसंट्रेशन जो रेट ऑफ द रिएक्शन ऑलमोस्ट अज्यूम करना है कि इट इज़ रेट ऑफ द रिएक्शन रिमेन सेम, यानी कि स्पीड ऑफ द रिएक्शन जो चेंज नहीं हुई उस स्मॉल चेंज इन इंटरवल ऑफ कंसंट्रेशन दे विच। सो इनू एक्सप्रैस किस करना है dx/dt दे नाल, ठीक है। सो इंस्टंटेनियस हुण जिन्ना भी असीं अगे पढ़ना है सारा इंस्टंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन ही करना है। इट इज़ एक्सप्रैस एज dx/dt, ठीक है। सो रिएक्टेंट टर्म या जनरल रिएक्शन एक्सप्रैस किया गया -dr/dt प्लस प्रोडक्ट के नाल उसने प्लस लगाना है -dp/dt, यानी कि इतने प्रोडक्ट pc, ठीक है। सो दिस इज अवर इंस्टंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन। हाउ इट इज़ मेजर इंस्टंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन निकालना किस तरह है ना, ग्राफ रिएक्टेंट का है कंसनट्रेशन डिक्रीजेस विद द पैसेज ऑफ टाइम। तो जिस पार्टिकुलर इंस्टेंट ऑफ द टाइम से निकालना है उतो एक स्लोप ड्रा कर देनी है, तो उसको एक्सटेंड कर देना है। दोनों साइड का इतो डिस्टेंस निकालना, चेंज इन कंसनट्रेशन, इतो चेंज इन टाइम इंटरवल। सो स्लोप इज इक्वल टू dx/dt, ठीक है। सो दिस इज अवर स्लोप ऑफ द, यानी कि स्लोप ऑफ द टेंजेंट विल गिव यू द इंस्टंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन, ठीक है। जिस पर्टिकुलर इंस्टेंट लगाना है उसको एक टेंजेंट ड्रा कर देना है, दोनों साइड में उस टेंजेंट को एक्सटेंड कर देना है। एक साइड और रिएक्टेंट साइड में मीट करेगी टाइम इंटरवल में, तो चेंज इन टाइम इंटरवल निकाल लेना है। तो इस चेंज इन कंसनट्रेशन निकाल लेनी है, दोनों डिवाइड कर देना है, चेंज इन कंसनट्रेशन ओवर चेंज इन टाइम इंटरवल। इट गिव, यानी कि टेंजेंट ऑफ द ग्राफ विल गिव यू द चेंज इन इंस्टंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन।